डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज अगेन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शॉर्ट में जीआई भी बोलते हैं और जीआई प्राइमरीली एल्कीन्स में शो कर सकते हैं या साइक्लोएल्केन्स में शो हो सकता है। पहले तो हमें ये समझना है कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है और फिर हम इसे कैसे पहचानते हैं। आज हम इस कंसाइज वीडियो में यही समझने वाले हैं। चलिए सीधा एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों जमूरे आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। ए और बी आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि भाई ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री अलग है। ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट अलग है। अब किस चीज का मेजरमेंट अलग है? तो यहां पे क्या होता है, जैसे कि हम एल्कीन्स की बात करते हैं। सबसे पहले एल्कीन्स में हमारे पास पाई बॉन्ड में 2 कार्बन्स होते हैं। हर एक कार्बन एटम पे 2 ग्रुप्स लगे होते हैं। उन दोनों ग्रुप्स में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वो हमारा एचपीजी यानी हायर प्रायोरिटी ग्रुप होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड कार्बन पे, तो हमने यहां पे भी देखा कि दिस इज द हायर प्रायोरिटी। अब ये जो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स, इनके बीच में जो दूरियां है, डिस्टेंस है, उसको मान लेते हैं यहां x। यही 2 ग्रुप्स जो आपने लेफ्ट वाले कंपाउंड में, उन्हीं को आप राइट वाले कंपाउंड्स में आइडेंटिफाई करें और उनके बीच में डिस्टेंस देखिए, वो डिस्टेंस बदल जाएगा। तो टेक्निकली अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर एल्कीन्स में देखें तो एल्कीन में हमें देखना होता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनके बीच का मेजरमेंट अलग है। मेजरमेंट अलग है यानी ज्योमेट्री अलग है, हेंस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट तो रिलेटेड है मेजरमेंट से। अब बात आती है कि सर कहां कहां हम नाप के देखें, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स देखेंगे, टाइम लग जाएगा। तो इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचानते हैं। क्या कोई भी एल्कीन आएगा वो जीआई शो कर देगा? ऐसा तो नहीं है। हर एक एल्कीन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो उसका ट्रिक मैं अभी थोड़ी देर में शेयर आपसे करने वाला हूं। ठीक है, बस करने वाला। सिमिलर फंडा इज इन द एल्कीन। जैसे एल्कीन में ये जो 2 एटम्स हैं जहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दिस इज 1, दिस इज 2। तो जहां सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उन पर्टिकुलर एटम्स पे आप सभी देख सकते हैं कि 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक क्लोरीन है डैश पे यानी बिलो द प्लेन, और एक हाइड्रोजन है जो यहां दिखाया नहीं गया। आप देख सकते हैं कि पहले कार्बन का हायर प्रायोरिटी ग्रुप हमने ये देखा और यहां का हायर प्रायोरिटी ग्रुप कुछ ऐसा देखा। इनके बीच में डिस्टेंस आप देख सकते हैं। सिमिलरली वही 2 ग्रुप्स आपने यहां भी आइडेंटिफाई किए, इन दोनों में भी डिस्टेंस देखा और इन दोनों का डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे तो बेटा यहां जो डिस्टेंस आएगा दैट इज मोर एज कंपेयर टू दिस। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा। तो एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन, तो जीआई ध्यान रखिए, एल्कीन्स में भी हो सकता है, होगा गारंटी नहीं है, हो सकता है, और साइक्लोएल्केन्स में भी हो सकता है। पहचानेंगे कैसे? अगले ही मतलब मैं अब जल्दी ही आपको ट्रिक पे आने वाला हूं और फिर हम कुछ सवाल भी करके देखेंगे ताकि कोई भी सवाल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आपसे मजे से बन जाए, चुटकियों में बन जाए। ठीक है, तो यहां पे आप बात समझना है इन दोनों केसेस कि कैसे, क्योंकि ये भी उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, उन्हीं 2 कार्बन पे यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 लगे हैं, बस हाइड्रोजन को दिखाया नहीं गया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है इसके अंदर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्मर्स जो होते हैं वो सिंपली रोटेशन से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता कि सिंपली रोटेट कर दिया और कन्वर्ट हो गए, नहीं। अगर रोटेशन से वो सेम बन जाते हैं तो उनको कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स बोला जाता है। तो कन्फर्मर्स में और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यही फंडामेंटल डिफरेंस है कि यहाँ रोटेशन इज नॉट फ्री। यहां पाई बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन अक्रॉस द बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो भाई
अब हम बात करते हैं कि सवाल कैसे बने, सवाल कैसे हो। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। इसमें एक रूल मैंने बनाया हुआ है जिसकी हेल्प से आप दोनों में बहुत मजे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। साइक्लोएल्केन्स आए, एल्कीन आए, कुछ भी आए, कैसे जीआई देखना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये इस तरह का एल्कीन आपके सामने आया, आप क्या करेंगे, आप सिंपली कार्बन नंबर 1 पे जो ग्रुप्स हैं ए और बी, आप चेक करेंगे कि ये जो ए और बी है ये सेम है या अलग है। आप देख सकते हैं दे मस्ट बी डिफरेंट, ये अलग होने चाहिए। सिमिलरली आप C2 पे जाओगे और यहां पे आप देखोगे तो ये जो दो ग्रुप्स लगे दे मस्ट बी डिफरेंट। अगर ऐसा है यानी ए और बी अगर अलग है और सी और डी अगर अलग है तो इसका मतलब यहां जीआई पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। अंडरस्टूड? ठीक। इसमें ध्यान देना है कि ए और बी को सी और डी से कंपेयर करने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें उसी गिवन कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हीं को ही कंपेयर करना पड़ता है। बात समझ में आई? यानी अगर सिंपली हमारे सामने कुछ ऐसा है, अब ये हमारे सामने आ गया तो आप देख सकते हो कि हमें ए और सी को कंपेयर नहीं करना, हमें कंपेयर करना है कि यहाँ मिथाइल है तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ मिथाइल है तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। हेंस इट विल शो जीआई। अब ऐसा कोई भी सिस्टम जो जीआई शो कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग दो आइसोमर तो होंगे ही ना, अकेला थोड़ी ना हो सकता है। तो एक ऐसा फॉर्म बना जिसमें दोनों मिथाइल सेम साइड है और एक ऐसा बना जिसमें दोनों मिथाइल आर ऑन द अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर वो सेम साइड में है तो हम बोलेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन सिस है। सिस का मतलब होता है बेसिकली सेम साइड, है ना। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन। और यहीं पे जो दूसरा केस है जिसमें दीज टू मिथाइल्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं, तो यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा वो आएगा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस किस चीज पे निर्भर करता है? सिस का मतलब है सेम साइड, ट्रांस का मतलब है अपोजिट साइड्स। अगर हमारे ये जो ग्रुप्स आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं C1 कार्बन 1 एंड कार्बन 2 पे जो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है दोनों, if they are on the same side hence it is cis configuration, otherwise ये ट्रांस है। तो आपने देखा कि हर एक सिस्टम जो जीआई शो करता है उसके दो फॉर्म्स पॉसिबल होते हैं, एक सिस होता है और दूसरा ट्रांस होता है। हाँ, देयर आर प्लेसेस जहां सिस ट्रांस अप्लाई ना होके ई और जेड अप्लाई होता है, लेकिन वो हम अलग से एक वीडियो में ई जेड नोटेशन के बारे में देखेंगे। तो बेसिक फंडा डायरेक्टली कोई भी सवाल आप ऐसे कर सकते हो। अब बात करते हैं साइक्लोएल्केन की। साइक्लोएल्केन में पहली चीज, यहां तो 1 और 2 एडजेसेंट है, यहां जरूरी नहीं है कि 1 और 2, इट मे बी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है 1 और 2 पे हो, 1 और 3 पे हो, 1 और 4 पे हो। रिंग का साइज आल्सो कैन बी, जैसे यहाँ पे भी जो चेन है इसका साइज कितना भी बड़ा हो सकती है, चेन छोटी हो सकती है। यहाँ पे भी रिंग का साइज 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी लगा है तो सेम ए और बी को चेक करो, दोनों सेम नहीं ग्रुप्स होने चाहिए। याद रखिए एटम्स की बात नहीं हो रही, पूरे ग्रुप की बात हो रही। जैसे मान लीजिए यहाँ मिथाइल यहाँ इथाइल, सिमिलरली यहाँ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन, ये अलग है तो जीआई शो होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, यहाँ मिथाइल यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन। आप समझ सकते हैं कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो जरूर होगा, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने फॉर्म्स बनेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग दो फॉर्म्स बन सकते हैं, 2 फॉर्म्स विल बी पॉसिबल। ठीक है, वन वुड बी सिस, अदर वुड बी ट्रांस। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। अब चलिए सीधा ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने, है ना। अब इनमें हमें मिलके डिसाइड करना है कि भाई जो जो कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं हमें चेक करना है सिंपली जीआई कहां कहां पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां पॉसिबल है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको इन सब जगह चेक करना है, इन सब जगह कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट। बस वो चेक करिए आप सभी, मजा आएगा। ठीक है, जस्ट चेक इट। इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, इसमें आप खुद आइडेंटिफाई करिएगा। To try this properly, everybody try this properly.
देखो बेटा, पहले वाले केस में सीधा एबीसीडी रूल को लगाओ, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन है, ये अलग हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन है, इथाइल है, अलग हो गया, GI शो करेगा। सिंपल। सेम फंडा यहाँ है, यहाँ देखिए दोनों तरफ इथाइल होने की वजह से, मतलब भाई ये जो रूल है ये सेटिस्फाई हो रहा है तो GI शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए इधर तो H और मिथाइल अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों सेम, इस कारण ये GI शो नहीं। सिमिलरली यहाँ चेक करो, H और D, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, चाहे आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स अलग माने जाएंगे, दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। और यहाँ देखिए तो आप दोनों ग्रुप्स को, ऊपर वाले नीचे वाला, बोथ आर डिफरेंट, ये GI शो करेगा, इस तरीके से ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। इस पूरे कंपाउंड में देयर आर 4 सिस्टम्स शोइंग GI, यानी गिवन कंपाउंड में GI एक से ज्यादा जगह भी हो सकता है। बात समझ में आई सभी को, एवरीबॉडी? अब रिंग्स में घबराने का नहीं, रिंग्स में भी एक से ज्यादा सिस्टम हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो एडजेसेंट पोजीशंस है, इनके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ पे 1-3 पोजीशन पे पॉसिबल है, 1-4 पोजीशन पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे बेसिकली देयर आर 3 कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स, मतलब जो उसी के अंदर एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है जहां GI पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पे GI पॉसिबल है, आप देख सकते हैं फ्लोरीन क्लोरीन अलग है, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला ग्रुप है, पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें, दे आर सेपरेट, दे आर डिफरेंट, हेंस GI इज पॉसिबल। एक ही सिस्टम है, GI पॉसिबल है। यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ऊपर जो पूरा सब कुछ है, और जो नीचे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने की वजह से, अब कई कहेंगे सर यहाँ OH है, यहाँ मिथाइल है, लेकिन देखिए ये तो एटम कॉमन है ना, द कार्बन इज कॉमन, तो ये OH और मिथाइल तो विल बी एसोसिएटेड टू बोथ द पार्ट्स, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, हेंस बिकॉज ऑफ दिस ये GI पॉसिबल यहाँ नहीं है। नेक्स्ट आप केस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्साइम आप सभी को दिखाई दे रहा है। ऑक्साइम में यहाँ लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह माना जाएगा, तो लोन पेयर OH अलग है, मिथाइल हाइड्रोजन अलग है, हेंस इट विल बी एबल टू शो GI, ये GI शो कर पाएगा। एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, दैट इज यूट्यूब क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आप सभी को ये देखना है कि हाउ मेनी मिनिमम कार्बन आर नीडेड टू शो GI, GI शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए। जिसका भी सही जवाब होगा उस कमेंट को हम पिन कर देंगे, आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन में देता हूं, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन आर नीडेड फॉर एन एल्कीन टू शो GI, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन आर नीडेड फॉर एन एल्कीन टू शो GI, राइट। तो प्योर एल्कीन, ध्यान रखिए इसके अंदर ड्यूटेरियम, हैलोजेंस, इन सब का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई मैं एक बार समराइज करता हूं व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए GI शो करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, यानी पाई बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा एल्कीन्स में ये पॉसिबल है, या साइक्लो एल्केन्स में ये पॉसिबल है। फिर ज्योमेट्री अलग होनी चाहिए, लेकिन ज्योमेट्री कहां कहां चेक करोगे, अब इसीलिए आपको रूल बता दिया डायरेक्टली, ABCD रूल। जो भी हमारे 2 ऐसे कार्बन है जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे, हर एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे, उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंस आना चाहिए, दोनों ही कार्बन में। अगर यहाँ पे पहला कार्बन में A और B अलग है और दूसरा कार्बन में C और D अलग है, तो भाई GI शो होगा। हाँ, इधर वाले AB और CD को आपस में किचमिच नहीं करना है। सिमिलर फंडा आप साइक्लो एल्केन में शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरीके से हर एक पाई बॉन्ड या हर एक सिस्टम जो GI शो करता है, वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग 2 फॉर्म्स पॉसिबल है, वन इज सिस एंड अदर इज ट्रांस। 2 फॉर्म्स पॉसिबल है। सिस में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि 2 मिथाइल या 2 क्लोरीन, दे विल बी ऑन द सेम साइड, एंड अगर ट्रांस है तो दे विल बी लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स। ओके बच्चों, बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो हम अलग से एडवांस्ड के वीडियो, मतलब अलग से कॉन्सेप्ट्स हम अलग से देखेंगे। होपिंग दैट आपको ये पसंद आया होगा। फुल जोश में लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लग रहे वीडियोस, एंड अगेन आप में से जो भी बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं, तो भाई सीधा वेबसाइट पे जाएं, ऐप पे जाएं एंड एनरोल दैट राइट नाउ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।